आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जो मर्चेंट नेवी के पूर्व अधिकारी रह चुके हैं और इस शख्स ने अपनी नौकरी के 22 साल मर्चेंट नेवी को दिए और उसके बाद ये दावा किया कि उन्होंने 154 देशों की सैर कर ली है। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या ये सब सच था। बाद में वो शख्स महाराष्ट्र के नासिक में एक ज्योतिषी और बाबा बन गया और उसके बाद वो लोगों का भविष्य बताने और हर समस्या को सुलझाने का दावा भी करता रहा। बड़े बड़े नेता, अमीर व्यापारी और सेलिब्रिटी उसके पास आने लगे। फिर उसने एक मंदिर बनवा लिया और करोड़ों की संपत्ति जोड़ ली और ये सब सिर्फ आस्था के नाम पर किया गया, या फिर सच्चाई इससे परे थी। लेकिन अब ये मामला पूरी तरह से उलझ चुका है। मार्च 2026 में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एक महिला ने उस पर लगातार 3 साल तक बलात्कार करने और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। पुलिस को उसके पास से 58 आपत्तिजनक वीडियो मिले। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं अशोक खरात के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर कौन है ये अशोक खरात। आपको बता दें कि अशोक खरात का जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले में सिन्नर तहसील के छोटे से गांव कहाडलवाड़ी में हुआ। उनके बचपन के बारे में ज़्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। गांव के लोग बताते हैं कि वे एक सामान्य परिवार में पले बढ़े। परिवार में खेती किसानी का काम हुआ करता था। बचपन में वे स्कूल जाते थे, लेकिन एक दिन अचानक स्कूल से वे गायब हो गए। इस घटना की सही तारीख तो किसी को याद नहीं है, लेकिन यह बात पुरानी खबरों और वीडियो में सामने आई कि वे पढ़ाई बीच में छोड़कर आगे बढ़ गए। उनके परिवार के सदस्यों के बारे में भी ज़्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। उनकी शादी कल्पना खैरात से हुई। उनकी एक बेटी है जिसका नाम सृष्टि खैरात है। पुलिस की जांच में पता चला कि कुछ जमीन कल्पना और सृष्टि के नाम पर भी खरीदी गई थी। परिवार अभी भी आरोपों से इनकार कर रहा है। कल्पना कहती हैं कि अशोक ज्योतिष सिर्फ शौक के तौर पर करते थे, उनका कोई धंधा नहीं था। परिवार का कहना है कि कुछ लोग उन्हें बदनाम कर रहे हैं। माता पिता या भाई बहनों के नाम या कोई और डिटेल सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है। वे कहाडलवाड़ी गांव से ही जुड़े रहे और बाद में नासिक शहर में भी रहने लगे। शिक्षा के मामले में अशोक खैरात की कोई बड़ी डिग्री या कॉलेज की पढ़ाई की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। स्कूल के दिनों में ही वे गायब हो गए थे, लेकिन मर्चेंट नेवी में ट्रेनिंग के समय उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 277 छात्रों में से उन्हें गोल्ड मेडल मिला। यह उनकी मेहनत और स्मार्टनेस दिखाता है। उन्होंने खुद से बहुत कुछ सीखा। नेवी की नौकरी के दौरान उन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, मराठी के अलावा लगभग 15 विदेशी और दक्षिण भारतीय भाषाएं भी सीख ली। यह उनकी बड़ी ताकत बनी। किताबों और अनुभव से उन्होंने संख्या ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी भी सीख ली। अशोक खैरात के करियर की शुरुआत मर्चेंट नेवी से हुई। वे करीब 22 साल तक नेवी में काम करते रहे। इस दौरान वे 154 देश घूम चुके थे। उन्होंने खुद कई बार कहा कि उन्होंने पूरी दुनिया देख ली है। जहाज पर काम करते हुए उन्होंने काफ़ी चीज़ों का अनुभव किया। लोग उनसे प्रभावित होते थे क्योंकि वे अच्छे से बात कर लेते थे। नेवी की नौकरी में वे कैप्टन के पद पर पहुंचे। इसी वजह से लोग उन्हें कैप्टन अशोक खरात कहने लगे। 22 साल की सेवा के बाद वे नेवी से रिटायर हो गए। यह करीब 20 साल पहले की बात है। रिटायरमेंट के बाद वे वापस अपने गाँव कहाडलवाड़ी लौट आए। गाँव लौटने के बाद अशोक खरात ने अपनी नई राह चुनी। उन्होंने लोगों से जन्म तारीख और नाम पूछना शुरू किया। फिर न्यूमरोलॉजी के आधार पर उनके भविष्य के बारे में बताने लगे। पहले तो उनके पास सिर्फ गांव और आसपास के लोग ही आया करते थे। धीरे धीरे उनके न्यूमरोलॉजी की बात जगह जगह होने लगी। उन्होंने मीरगांव में ईशान्येश्वर महादेव मंदिर बनवाया। यह सिन्नर तहसील में ही मौजूद है। उन्होंने श्री शिवनिका संस्थान ट्रस्ट भी बनवाया और इसके अध्यक्ष बन गए। मंदिर में गौशाला भी बनाई। यह ट्रस्ट अब मंदिर को चलाता है। मंदिर और ज्योतिष के काम से उनकी पहचान काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। वे कनाडा कॉर्नर नासिक में ऑफिस खोलकर बैठने लगे। लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। शादी, बिजनेस, चुनाव या परिवार की परेशानी, वे हर समस्या का समाधान बताते हैं। वे कहते हैं कि उनके पास कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड का ज्ञान है। समुद्र की यात्रा ने उन्हें अलग अंदाज दिया। पारंपरिक पुजारियों से वे अलग अंग्रेजी और आधुनिक तरीके से बात करते हैं। धीरे धीरे अमीर लोग और नेता उनके पास आने लगे। वे सिर्फ सलाह नहीं देते थे, पूजा पाठ अनुष्ठान भी करवाते थे। इसके लिए वे लोगों से काफ़ी अच्छी फीस लिया करते थे। समय के साथ उनकी संपत्ति बढ़ती चली गई। पुलिस जांच में पता चला कि उनकी कुल संपत्ति 100 से 200 करोड़ रुपए के आसपास है। उनके पास कहाडलवाड़ी में 45 एकड़ जमीन है जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए। पाथर्डी और गौलाने इलाके में उनकी और भी जमीन है जो पत्नी और बेटी के नाम पर है। इसकी कीमत 30 करोड़ रुपए से ज़्यादा बताई जाती है। नासिक, शिरडी, ओझर और अदगांव में भी उनकी प्रॉपर्टी है। वे कहते थे कि वे विदेश यात्राएं भी करते हैं। हाल ही में परिवार के साथ दक्षिण कोरिया गए थे और उन्होंने ये सब कुछ ज्योतिष के काम से ही कमाया है। अब बात कर लेते हैं उनसे जुड़े हुए तमाम विवादों के बारे में। देखा जाए तो शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उनको लेकर शिकायतें आने लगी। कुछ लोग कहते थे कि वे लोगों को डराते हैं, पूजा के नाम पर ज़्यादा पैसे भी मांगते हैं। लेकिन उनसे जुड़ा बड़ा विवाद मार्च 2026 में निकलकर सामने आया। 18 मार्च को नासिक क्राइम ब्रांच ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एक 35 साल की महिला ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उसने कहा कि 2022 से दिसंबर 2025 तक अशोक खरात ने उनके साथ 3 साल तक लगातार बलात्कार किया। महिला पहले अपनी पारंपरिक समस्या को लेकर उनके पास गई थी। वे कहते थे कि तुम्हारे पति की जान खतरे में है, अगर मेरी बात मानी तो ठीक, नहीं तो बुरा होगा। महिला ने बताया कि वे उसे ऑफिस बुलाते थे, पूजा के नाम पर नशे वाली चीज़ें पिलाते थे,
फिर उसके साथ गलत काम किया करते थे। डराते भी थे कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो उसके पति मर जाएंगे। पुलिस को उनके घर और फार्म हाउस से एक पेन ड्राइव भी मिली। उसमें 58 आपत्तिजनक वीडियो थे। इनमें सभी वीडियो में कई महिलाएं थीं। कुछ वीडियो में पूजा के नाम पर गलत काम दिखाई दे रहा था। एक वीडियो में महिला के सिर पर तांबे का बर्तन रखकर अनुष्ठान के बहाने शोषण किया गया। पुलिस ने पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किए। उनके ऑफिस में कैमरे भी लगे हुए थे। यह पूरा मामला सिर्फ एक महिला तक ही नहीं रुका। पुलिस को उनसे जुड़ी कुछ और भी शिकायतें मिली। वावी, शिरडी और सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हैं और इन आरोपों में ब्लैकमेल, एक्सटॉर्शन और काला जादू जैसे आरोप शामिल हैं। महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड एरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस एंड अदर इनह्यूमन एक्ट के तहत भी केस दर्ज है। कुछ रिपोर्ट में मानव बलि जैसे आरोप भी निकलकर सामने आए हैं, लेकिन फिलहाल उनसे जुड़े हुए तमाम मामलों की जांच अभी जारी है। पुलिस ने कहा है कि वे महिलाओं को डराकर वश में करते थे। रिमोट कंट्रोल वाली नकली सांप, टाइगर की खाल और जंगली चीजें रखकर भय का माहौल बनाते थे। सस्ती चीजें महंगे दम पर बेचते थे। जैसे इमली के बीज को आशीर्वाद वाला बताकर वे लोगों से 10,000 से 1 लाख रुपए लिया करते थे। उनकी गिरफ्तारी की खबर सामने आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भी बड़ी हलचल मच गई। अशोक खरात कई नेताओं के साथ संपर्क में थे। नवंबर 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी उनके बनाए हुए मंदिर गए थे। इस दौरान शिंदे अपनी पत्नी और मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, दीपक केसरकर के साथ मंदिर गए थे। उन्होंने गौशाला के लिए दान किया था। उस समय महाराष्ट्र महिला आयोग की चेयरपर्सन रूपाली चाकणकर ट्रस्ट की सदस्य थी। इस दौरान रूपाली चाकणकर के कई वीडियो वायरल हुए जहां वे अशोक के पैर धो रही हैं और छाता थाम रही हैं। विवादों के सामने आने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। विपक्ष ने इस मामले के उजागर होने के बाद हमला बोला कि महायुति सरकार ने ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया। एनसीपी और शिवसेना यूवीटी ने कहा कि मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया। आईपीएस अधिकारी तेजस्वी सतपुते इस पूरे मामले पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। डीजीपी खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मामले के सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और जो दोषी होगा वो किसी भी कीमत पर नहीं बचेगा। मंदिर के पुजारी और चौकीदार से भी मामले को लेकर पूछताछ हुई। अशोक के घर और फार्म हाउस की तलाशी भी ली गई है, जिसके चलते 52 प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी मिले। मामले की जांच करते हुए एसआईटी अब यह देख रही है कि विदेश यात्राएं आखिर किस पैसे से हुई। इस मामले का खुलासा होने के बाद इससे जुड़ी कुछ और भी महिलाएं आगे आ रही हैं। हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं ताकि पीड़ित संपर्क कर सके। अशोक खरात को 18 मार्च को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने 24 मार्च तक पुलिस कस्टडी दी। वे अभी पुलिस हिरासत में है। 7 घंटे या 9 घंटे पूछताछ में उन्होंने कुछ बातें बताई, लेकिन पूरा सच अभी भी बाहर नहीं आया। परिवार अभी भी कहता है कि ये सब झूठ है, लेकिन पुलिस के पास सबूत के तौर पर वीडियो, शिकायतें और प्रॉपर्टी के कुछ कागज मौजूद हैं। यह मामला अब सिर्फ बलात्कार का नहीं रहा है, बल्कि अंधविश्वास, ब्लैकमेल और राजनीतिक कनेक्शन का भी बन गया है। इस पूरे मामले ने महाराष्ट्र की सियासत को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि इतने बड़े बड़े नेता कैसे ऐसे व्यक्ति से जुड़ गए। रूपाली चाकणकर ने अपना इस्तीफा इस मामले के उजागर होने के बाद ही दिया है। कुछ नेता कह रहे हैं कि 1 साल पहले भी खबर आई थी, लेकिन दबा दी गई। अब एसआईटी हर पहलू को बारीकी से खंगाल रही है। अशोक खरात का ऑफिस, मंदिर और घर सब कुछ सील हो चुका है या फिर उनकी जांच की जा रही है। ये इस दुनिया की सच्चाई है कि समय का पहिया घूमता है। अशोक खरात ने कभी लोगों को भविष्य दिखाया, लेकिन अब खुद अपने कर्मों के चलते इस बड़े स्कैम में बुरी तरह फंस गए हैं। उन्होंने नेवी का कैप्टन बाबा बनकर करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन अब उन पर कानून शिकंजा कस रहा है। पुलिस कह रही है कि उनसे जुड़े कुछ और भी मामले सामने आ सकते हैं। महिलाओं से अपील की गई है कि डरे नहीं, आगे आएं। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि अंधविश्वास और शोषण की भी है। महाराष्ट्र के लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि जांच में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। अब इस पूरे मामले को लेकर, अशोक खरात को लेकर और उनसे जुड़े हुए तमाम पहलुओं को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।